दोस्तों आज 1 अप्रैल है, यानी फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत का पहला दिन भी है और अप्रैल फुल डे भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है, तो भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसे है? तो भारत में 1867 से पहले वित्तीय वर्ष जो है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक मनाया जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने होम बजट जो यूके में प्रस्तुत होता था उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया और यही परंपरा आज तक फॉलो होती आ रही है। दूसरा कारण है मानसून और कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मानसून पर टिकी हुई है। जून जुलाई में मानसून आता है और फसलें तैयार होती है। 1 अप्रैल से बजट शुरू होने के कारण सरकार के पास पिछले साल की फसलों की आय और आने वाले मानसून के आधार पर योजना बनाने का सही समय मिल जाता है। चाहे आप खरीफ की बात कर लें, चाहे आप रबी की बात कर लें या फिर जायद की बात कर लें, सारे फसलों का जो रिकॉर्ड होता है वो सरकार के पास आ चुका होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है त्योहार और छुट्टियां। अगर वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता तो कंपनियों को दिसंबर के अंत में क्लोजिंग और ऑडिट करना पड़ता। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक दिवाली, दशहरे, छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। ऐसे में बिजनेस और अकाउंटिंग के कामों को निपटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही सब मुख्य कारण है जो कि भारत में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू किया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रख सकते हैं कि एल के झा समिति 1984 में सुझाव देती है कि वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू करना चाहिए, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था, भारत का पहला राज्य, जिसने अपने वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की घोषणा की थी, लेकिन प्रभावी ये भी नहीं हो पाया था।